हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज में पैटर्न टाइप 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैटर्न टाइप 1 के बारे में। जो पैटर्न टाइप 2 है तो ये हमारा जो पैटर्न है वो क्रिएट होता है ठीक इस साइड में, और यहाँ पर है ना एक दूसरा ट्रायंगल क्रिएट होता है स्पेसेस का। ये पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से है। ये टाइप 2 पैटर्न इसको लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था ये वाला पैटर्न जिसमें स्टार्स ऐसे बनकर आए थे। ठीक है, ये टाइप 2 पैटर्न है। इसमें जो पैटर्न है वो आता है विद स्पेस, यानी यहाँ पर पहले स्पेसेस प्रिंट होंगे, उसके बाद इधर यहाँ पर ये आएगा एलिमेंट्स का ट्रायंगल। अब एलिमेंट्स स्टार भी हो सकते हैं, 1 1 2 1 2 3 भी हो सकता है। उसको हम लोग प्रॉपरली अभी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पैटर्न है ठीक है उसकी सिमेट्री वैसे ही है। देखिए ध्यान से, जो लाइन पहली है तो उसमें 1 स्टार, लाइन दूसरी है 2 स्टार, लाइन तीसरी है 3 स्टार, लाइन चौथी है 4 स्टार, लाइन पाँचवीं है तो 5 स्टार। यहाँ पर दूसरी चीज़ हमको ये समझनी होती है कि जो स्पेसेस हैं उसमें कौन सी सिमेट्री फॉलो हो रही है। तो उसको यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, बहुत छोटी सी ट्रिक है। जो स्पेसेस है उसमें कौन सी सिमेट्री फॉलो हो रही है। देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइन अगर L है, टोटल नंबर ऑफ लाइन अगर L है, फिलहाल के लिए है ना, अभी हमारे इस एग्जांपल में यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो 5 हैं। तो आप देखिए ध्यान से, ठीक यहाँ जो स्पेसेस हैं वो हैं 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4 एंड देन 5 - 5। यानी जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है उसमें से लाइन का नंबर माइनस किया गया है, वो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस है। ठीक है, देखिए लाइन पे है ना, फर्स्ट लाइन में टोटल नंबर ऑफ लाइन -1, सेकंड लाइन में टोटल नंबर ऑफ लाइन -2, थर्ड लाइन में टोटल नंबर ऑफ लाइन -3। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस हैं। अब इसका कंप्लीट प्रोग्राम अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं विद आउटपुट। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा आउटपुट जनरेट हो। पहले हम पूछें एंटर नंबर ऑफ लाइन्स। यूज़र अगर 5 प्रेस करता है तो उसके सामने ऐसा स्पेसेस वाला ट्रायंगल प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पे ऐसा उसको आउटपुट मिले। तो इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए ठीक है हमें क्या क्या करना होगा, ध्यान समझिए। ऊपर जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक, मैं लिख रहा हूँ वॉइड मेन फंक्शन से। फिर हमने यहाँ पर जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो ले लिए। हमें चाहिए यहाँ पर 2 काउंटर्स I और J, और नंबर ऑफ लाइंस के लिए L। हम चाहते हैं स्क्रीन पर लिख कर आए एंटर नंबर ऑफ लाइंस। तो आप हम जानते हैं कि जब हम लिखेंगे इसको प्रिंटफ में ऐसे एंटर नंबर ऑफ लाइंस, तो ये स्क्रीन पर ऐसे आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ लगा दिया हमने \n लाइन चेंज के लिए, आखिरी में सेमीकोलन। इस लाइन को रीड करते ही यूज़र क्या करेगा, नंबर ऑफ लाइन एंटर करेगा। देखिए जिस समय आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको अपने आउटपुट को माइंड में रखना चाहिए। जैसे जैसे आप मशीन की इंटरनल सिमेट्री, इंटरनल मैकेनिज्म को समझेंगे, इंटरनल प्रोसेसिंग को समझेंगे, आपको लाइनें लिखना उतना आसान होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ लाइन तो स्क्रीन पर ऐसा लिख कर आएगा एंटर नंबर ऑफ लाइन। अब यूज़र क्या करेगा, लाइन नंबर एंटर करेगा। तो उसको आपको यहाँ पर प्रोग्राम में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्कैनर %d और $l में स्टोर कर लेंगे। ये हो गए नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड टाइप का पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया पहला लूप जो रन करेगा वो रन करेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए। तो फॉर i = 1 से i <= l, i++। अब L की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 टाइम चलेगा, 5 होगी 5 टाइम चलेगा, 6 होगी 6 टाइम चलेगा। ठीक है, जो पहला लूप लिखाया था नंबर ऑफ लाइंस के लिए। अब इसके अंदर आपको 2 लूप सेट करने हैं। हम देख रहे हैं ठीक, एक बार जब लूप रन होता है, एक बार जब मेन लूप रन होता है तो वो पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देता है।
पहले आपको प्रिंट करने हैं स्पेसेस, उसके बाद आपको प्रिंट करना है स्टार। स्पेसेस का लूप अलग रन करेगा, उसके बाद स्टार का लूप अलग रन करेगा। स्पेसेस के लिए मैंने आपको बता दिया जो कंडीशन है वो क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है माइनस का लाइन नंबर है। लाइन नंबर कौन बताता है, लाइन नंबर हमको बताता है आई। कौन बताता है, आई। तो फॉर जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर, उसके बाद जे प्लस प्लस। मतलब जब आप आई इक्वल टू 1 के अंदर आएंगे, जे चलेगा 1 से लेकर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 टाइम, और हमें यहाँ पर 4 स्पेसेस को प्रिंट कर लेना है। जब फॉर के अंदर इफ एल्स के अंदर हमको एक ही लाइन प्रिंट करनी होती है तो हम फॉर का ब्लॉक बनाएं चाहे ना बनाएं, ऑप्शनल होता है। तो यहाँ ब्लॉक बना भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ हमको प्रिंट करना है स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस लेकर छोड़ दीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर एक सेकेंड लूप हमको रन करना है इसी के अंदर, ये स्टार्स को प्रिंट करने के लिए है। और इसका हमने आपको कंडीशन बताया, जो लाइन का नंबर है उसमें उतने ही स्टार हैं, यानी ये क्या होगा, ये आई पर डिपेंडेंट होगा। एक हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट और है तो हमने ले लिया है के इज इक्वल टू 1 से के लेस देन और इक्वल टू आई, ये लाइन नंबर पर डिपेंडेंट है। आई इक्वल टू 1 है तो चलेगा 1 से 1 तक, 2 है चलेगा 2 से 1 से 2 तक, 3 है चलेगा 1 से 3 तक, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइन पहली है 2 की स्टार, लाइन दूसरी है 2 स्टार, लाइन तीसरी है तो 3 स्टार है। फिर के प्लस प्लस, और यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टार्स को प्रिंट कर देना है। यहाँ पर भी वही बात है, अगर एक ही लाइन है तो बॉडी बनाएं चाहे ना बनाएं ऑप्शनल है। यहाँ पे हम लोग स्टार को ऐसे प्रिंट कर देंगे। इसके बाद ठीक जे लूप और के लूप के बाहर लेकिन आई लूप के अंदर, हमको यहाँ पर लाइन चेंज का ध्यान रखना है। जो कि हम पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो हमें लाइन चेंज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाएगा गेट ch और मेन फंक्शन क्लोज, ठीक है। आइए बस को ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को रन करा, लिख कर आएगा एंटर नंबर ऑफ लाइन, यूज़र ने एंटर किया 5, ठीक, एल में स्टोर हो गया 5, ठीक। अब ये लूप चलेगा 5 टाइम, 1 से लेकर 5 तक। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अंदर आएंगे, ठीक है, तो हमने बताया जे जो सेट है वो सेट है टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर तक। तो जब 1 के लिए अंदर आए तो चल रहा है 1 से लेकर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, चलेगा 4 टाइम्स, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। और ये प्रिंट करेगा 4 स्पेसेस। क्या प्रिंट करेगा, 4 स्पेसेस। उसके बाद जैसे ही आप जे से बाहर आएंगे के लूप स्टार्ट हो जाएगा, के चलेगा 1 से लेकर 1 तक, एक बार चलेगा और एक स्टार यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर बाहर आएंगे लाइन चेंज हो जाएगी, आई कितना हो जाएगा 2। हम फिर से अंदर आएंगे, अभी चलेगा 1 से लेकर 5 माइनस 1 दैट इज़ 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, ये चलेगा 3 टाइम्स, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो ये प्रिंट करेगा 3 स्पेसेस। फिर बाहर आ जाएंगे, अब के चलेगा 2 बार, 1 के लिए और अगली बार 2 के लिए, तो ये प्रिंट करेगा 2 स्टार। फिर बाहर आ जाएंगे, आई कितना हो जाएगा 3, अंदर आएंगे, जे चलेगा 1 से लेकर 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 टाइम्स, 1 के लिए और 2 के लिए, तो ये प्रिंट करेगा 2 स्टार। फिर इससे बाहर आएंगे, जाएंगे के अंदर, तो ये चलेगा 3 टाइम्स, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इस समय आई हमारा 3 है। फिर बाहर आएंगे, लाइन चेंज होगा, आई कितना हो जाएगा 4, अंदर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, ठीक, 1 से लेकर 1 तक, एक बार चलेगा, एक स्पेस प्रिंट होगा। बाहर आएंगे, ये चलेगा 1 से लेकर 4 तक, तो प्रिंट करेगा 4 स्टार। फिर बाहर आ जाएंगे, आई कितना हो जाएगा 5, लूप चलेगा 1 से लेकर 5 माइनस 5 दैट इज़ 0, तो 1 से लेकर लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो रही है, लूप नहीं चलेगा और हमको स्पेस चाहिए भी नहीं। ये लूप चलेगा 5 टाइम्स, 1 से लेकर 5 तक, और प्रिंट करेगा 5 स्टार। अब बाहर आएंगे, आई भी फिनिश हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर जो डैश डैश हैं स्क्रीन पर नहीं आएंगे, स्पेसेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, और पैटर्न हमारा कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक।
अब सेम इसी पैटर्न में हम लोग दूसरी चीज़ें समझ लेते हैं कि अगर स्टार की बजाय कुछ और प्रिंट करवा रहा हो तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि वो आपसे कह रहा है कि इसको प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही लूप रहेगा हमारे पास। पहला लूप चलता है नंबर ऑफ लाइंस वाला, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन और इक्वल टू l और i प्लस प्लस। इस बार स्टार्स नहीं है, इस बार नंबर्स हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हमें देखना होता है कि ये 1 1 2 1 2 3 है ना, हमको कैसे मिल रहे हैं, कौन सा काउंटर है जिससे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी पहले आपको स्पेस प्रिंट करने हैं। यहाँ देखो 3 स्पेस हैं, 2 स्पेस हैं, 1 स्पेस है। तो एक बड़े लूप के अंदर 2 लूप लिखे जाएंगे, पहला स्पेसेस वाला और दूसरा प्रिंट वाला। फॉर j इज इक्वल टू, ठीक, स्पेसेस का फॉर्मूला वही है, जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है उसमें से लाइन नंबर को माइनस करना है। ये l-1 है, ये l-2 है, ये l-3 है और ये l-4 है, ठीक है। अगर लाइन नंबर 4 है तो ये 4 - 1 दैट इज़ 3, 3 स्पेस है। 4 - 2 दैट इज़ 2, 2 स्पेस है। 4 - 3 दैट इज़ 1, 1 स्पेस है। 4 - 4 दैट इज़ 0, यहाँ पर 0 स्पेस है। तो j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन और इक्वल टू l माइनस i। अभी हमने आपको बताया जो लाइन का नंबर है वो बताता है काउंटर i, कौन बताता है, काउंटर i, j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को प्रिंट कर देंगे, ठीक। अगर आप एक प्रोग्राम अच्छे से कर लेते हैं तो सभी में ही लूप की जो सिमेट्री है वो वैसे ही रहती है। केवल आपको इस चीज़ को मैनेज करना होता है जो प्रिंट हो रहा है वो कैसे आएगा। बाकी स्पेसेस का जो लूप है वो इस टाइप के पैटर्न में कॉमन रहेगा सभी प्रोग्राम्स में। अगर टाइप 2 का पैटर्न है और स्पेसेस को प्रिंट करना है तो उसकी सेटिंग यही है, 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर, 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर। यहाँ हम लोग स्पेसेस को ऐसे प्रिंट कर देंगे, ठीक। अब सेकंड लूप लिखा जाएगा। पहले हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे थे, अब हमको प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3। तो k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लिया है, k लेस देन और इक्वल टू i, लाइन नंबर पर डिपेंडेंट है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर लाइन पहली है तो एक ही कैरेक्टर है, लाइन दूसरी है 2 कैरेक्टर है, लाइन तीसरी है 3 कैरेक्टर है, k प्लस प्लस। हम देख रहे हैं कि 1 1 2 3, ठीक, 1 1 2 1 2 3 हमको यहाँ पर k से मिल रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू ऑफ k प्रिंट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे %t और बाहर k, %t और बाहर k, ठीक। लाइन चेंज बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, जैसे i इक्वल टू 1 के लिए अंदर आएंगे j चलेगा। देखिए इस बार हमारा मान लीजिए l की वैल्यू 4 है, तो j इक्वल टू 1 से चलेगा 4 - 1 दैट इज़ 3। तो ये प्रिंट करने वाला है 3 स्पेस। क्या प्रिंट करने वाला है, 3 स्पेस, 1 2 3, ठीक। तो j इक्वल टू 1 से 4 - 1 दैट इज़ 3। तो 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए जब ये लूप रन करेगा 3 स्पेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे। बाहर आएंगे, k चल रहा है 1 से लेकर 1 तक, i की वैल्यू 1 है हमारी, ठीक। k इक्वल टू 1 से लेकर 1 तक। तो k इक्वल टू 1 के लिए जब अंदर आएंगे तो हमने k की वैल्यू को भी प्रिंट कर लिया है, तो ये 1 हमारे पास आ जाएगा। बाहर आएंगे, i हमारा 2 हो जाएगा, ये चलेगा j इक्वल टू 1 से 4 - 2 दैट इज़ 2 टाइम्स और प्रिंट करेगा 2 स्पेस। फिर बाहर आ जाएंगे, k चलेगा 2 बार, 1 से लेकर 2 तक, 1 के लिए और अगली बार 2 के लिए। चूँकि हम k की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 और 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर बाहर आएंगे, i कितना हो जाएगा 3, अंदर आएंगे, यहाँ लिखा है 4 - 1 दैट इज़ 4 - 3 दैट इज़ 1। ये लूप चलेगा केवल एक बार और एक स्पेस आएगा। अब ये चलेगा हमारा 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। हम k को प्रिंट कर रहे हैं तो 1 2 3 प्रिंट हो गया। बाहर आया, लाइन चेंज हो गई। अब i कितना हो गया 4, अंदर आएंगे, j चलेगा 1 से लेकर 4 - 4 दैट इज़ 0 टाइम्स, 4 - 4 दैट इज़ 0। तो 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब लूप नहीं चलेगा और हमको यहाँ पर स्पेस चाहिए भी नहीं।
फिर ये चलेगा 1 से लेकर 4 तक और प्रिंट करेगा 1 2 3 और 4। ठीक, बाहर आएंगे लाइन चेंज हो जाएगी। और अब जब हमारा आई बढ़ेगा तो ये लूप फिनिश हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, इसी में और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे प्रिंट करना है 1 फिर 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहले था 1 1 2 1 2 3, अब यहाँ पर जो हमारा प्रिंटिंग है वो रिवर्स हो गया है। ठीक, सिमेट्री वही है, लाइन वही, लाइन पहली है तो एक कैरेक्टर है, लाइन दूसरी है 2 कैरेक्टर है, लाइन तीसरी है 3 कैरेक्टर है, लाइन चौथी है 4 कैरेक्टर है। मतलब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो लाइन पर डिपेंडेंट है, यानी ये भी लूप क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। लेकिन बस अब इसको हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। यहाँ पर जो के लूप है हमारा रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन और इक्वल टू एल आई प्लस प्लस अंदर फॉर जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन और इक्वल टू एल माइनस आई, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। स्पेसेस वाले में कोई चेंजेस नहीं है, स्पेसेस वाला वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक, अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी 3 स्पेस हैं, यहाँ 2 स्पेस हैं, यहाँ 1 स्पेस, यहाँ पर 0 स्पेस। मतलब 4 - 1 4 - 2 4 - 3 और ये 4 - 4, ये हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस। तो कोई चेंजेस नहीं है, स्पेस को हम वैसे ही प्रिंट कर देंगे जैसे प्रिंट कर रहे थे। जो के लूप है पहले हम प्रिंट कर रहे थे 1 1 2 1 2 3, अब हमें प्रिंट करना है 1 2 1 3 2 1। ठीक, मतलब 1 1 2 1 2 3। ठीक, तो ये जो पैटर्न हमारा रिवर्स हो गया, ये हो गया 1 2 1 3 2 1। ठीक, तो के को हम यहाँ रिवर्स कर देंगे, के चलेगा, के स्टार्ट होगा लाइन नंबर से और जाएगा हमारा 1 तक। अब जो इनइक्वलिटी वो पलट जाएगी, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा के माइनस माइनस। और प्रिंट हमें यहाँ पर के को ही कर देना है, क्योंकि जो वैल्यू हमको मिल रही है वो के से ही मिल रही है। तो ध्यान से देखिए, इसका ड्राई रन करा देते हैं आपके लिए। जब आई इक्वल टू 1 के अंदर आओगे तो चलेगा 1 से लेकर 4 - 1 दैट इज़ 3, 3 बार चलेगा और प्रिंट करेगा यहाँ पर 3 स्पेस। उसके बाद के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा 1 तक। ठीक है, के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा 1 तक। इसमें आई हमारा 1 है, तो 1 से 1 तक एक बार चलेगा तो हमारा यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। बाहर आएंगे, मिलेगा लाइन चेंज। अब आई कितना हो गया 2, ये चलेगा 1 से लेकर 4 - 2 दैट इज़ 2 टाइम्स और प्रिंट करेगा 2 स्पेस, 1 के लिए और 2 के लिए। फिर के हमारा स्टार्ट होगा 2 से और जाएगा 1 तक, मतलब डिक्रीमेंट लूप है, चलेगा पहले 2 के लिए, अगली बार में 1 के लिए। डिक्रीमेंटेड लूप है, पहले चलेगा 2 के लिए तो 2 प्रिंट होगा, फिर चलेगा 1 के लिए तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद के फिनिश हो जाएगा। बाहर आएंगे, आई कितना हो जाएगा 3, अंदर आएंगे, ये चल रहा है 1 से लेकर 4 - 3 दैट इज़ 1 टाइम और प्रिंट होगा 1 स्पेस। फिर ये जाएगा 3 से 1 तक, उल्टा चल रहा है, 3 से 1 तक डिक्रीमेंटेड लूप है, चलेगा 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए। तो 3 2 1, फिर बाहर आएंगे, आई कितना हो जाएगा 4, चलेगा 1 से लेकर 4 - 4 दैट इज़ 0, 0 टाइम्स नहीं चलेगा, मतलब लूप कोई स्पेस नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये चलेगा 4 से लेकर 1 तक। ठीक, पास करेगा 4 3 2 1 4 3 2 1। क्लियर है इतना? ठीक, और ये पैटर्न हमारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही और भी पैटर्न बनते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपको चेंजेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ये प्रिंट करना है 1 3 1 5 3 1 7 5 3 1। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर्स है वो ऑड हैं और डिक्रीमेंटेड है, ऑड हैं और डिक्रीमेंटेड हैं। पहली बार में स्टार्ट हुआ है 1 से, फिर स्टार्ट हुआ है 3 से, फिर स्टार्ट हुआ है 5 से, यानी हर बार 2 का इंक्रीमेंटेशन हुआ है जब नई लाइन स्टार्ट हुई है। फर्स्ट लाइन में स्टार्ट 1 से हुआ है, सेकंड लाइन में स्टार्ट 3 से हुआ है और डिक्रीमेंट हुआ है 2 से, थर्ड लाइन में 5 से स्टार्ट हुआ है, गया हुआ है
फिर 7 से स्टार्ट हुआ है और डिक्रीमेंटेड हुआ है। तो यहाँ पर आपको है ना हर बार 2 से इंक्रीमेंट करके सेकेंड लूप को बढ़ाना है। आइए देखिए ध्यान से एक बार। तो पहले हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू 1 से i लेस आर इक्वल टू 1 IL और i प्लस प्लस, ये वही है। ध्यान से देखिए, लाइन पहली है तो एक करेक्टर लाइन, दूसरी है 2 करेक्टर लाइन, तीसरी है 3 करेक्टर लाइन, चौथी है तो 4 करेक्टर। ठीक, तो ये हमने 4 लाइनों के लूप को लिखा हुआ है 1 से लेकर L तक। इसके बाद जो स्पेसेस हैं वो सब ही हैं सेम। ठीक है, लाइन पहली है तो यहाँ 3 स्पेस हैं, देखिए 2 स्पेस हैं, फिर 1 स्पेस है। तो स्पेस वैल्यू को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन और इक्वल टू i L माइनस i टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर, टोटल नंबर ऑफ लाइन माइनस लाइन नंबर, ये होता है स्पेस का फार्मूला। फिर j प्लस प्लस, यहाँ स्पेस के लिए हम लोग एक ब्लैंक स्पेस देकर छोड़ देंगे। इसके बाद अब प्रिंट स्टार्ट होना है किसका, इसका। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, वो तो कॉमन ही है। लाइन पहली है तो एक कैरेक्टर लाइन, दूसरी है 2 कैरेक्टर लाइन, तीसरी 3 कैरेक्टर है। मतलब लूप चलेगा कितनी बार, ये तो वैसा ही है पहले वाले जैसा। आई पर डिपेंडेंट, तो k इज इक्वल टू 1 से k लेस देन और इक्वल टू i। लेकिन इस बार हमें k की वैल्यू प्रिंट करने से काम नहीं चलेगा। हमें जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है 1 3 1 5 3 1। ठीक है, तो जो प्रिंट है उसको मैनेज करने के लिए हमने एक, है ना, अलग सा यहाँ पर ले रखा है। सपोज हमने ले रखा है यहाँ पर p। तो पहली बार मैंने p को स्टार्ट किया है 1 से, और ये हर बार 2 की स्किपिंग से वैल्यू को पास करेगा। तो लिखा है p, है ना, p प्लस इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको PR ले लिया है। ठीक है, जिसको स्टार्ट कर दिया है हमने P से, जिसको स्टार्ट कर दिया है P से। ठीक, और यहाँ पर PR माइनस इक्वल टू डिक्रीमेंट करके प्रिंट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, PR माइनस इक्वल टू, और प्रिंट किया जाएगा यहाँ पर PR को %d, बाहर ले दिया हमने PR। ठीक है, लाइन चेंज बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आइए इसका डायग्राम देखिए। ठीक है, जब i इक्वल टू 1 के लिए, है ना, ये हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमको 3 पास करना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमको 5 पास करना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमको 7 पास करना है। तो इसलिए हमने देखिए p को 1 से स्टार्ट कर लिया है, और ये हर बार नई लाइन के लिए +2 करके पास करेगा। यानी पहली बार में पास करेगा 1, अगली बार में 3, अगली बार में 5, फिर अगली बार में 7, ये +2 करके पास करेगा। और जो यहाँ से पास होकर वैल्यू आएगी वहीं से हमने PR को स्टार्ट कर दिया और PR को डिक्रीमेंटेड कर दिया। जो यहाँ से हर बार नई वैल्यू आएगी, पहले आएगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो जो यहाँ से ऊपर से आ रहा है हमने वहीं से PR को स्टार्ट कर दिया है, और PR को क्या कर दिया है, 2 से डिक्रीमेंटेड। ठीक, तो ध्यान देखिए, जब 1 के अंदर आओगे तो देखो ये चल रहा है j इज इक्वल टू 1 से, है ना, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 टाइम। तो 3 स्पेस आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 3 स्पेस आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब देखिए k चल रहा है 1 से लेकर 1 तक, मतलब एक बार चलेगा। ठीक, लेकिन k से हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं PR से। तो PR देखिए स्टार्ट 1 से हुआ है। ठीक है, PR 1 से स्टार्ट हुआ है, अंदर आएंगे तो PR की वैल्यू यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जब k की वैल्यू बढ़ेगी तो लूप ही खत्म हो जाएगा, k बढ़ेगा और PR घटेगा, k में इंक्रीमेंट होगा, PR में डिक्रीमेंट होगा। लेकिन चूंकि एक ही बार लूप को चलना था इसलिए उसने 1 को प्रिंट करके k को फिनिश कर दिया। अब बाहर आएंगे, यहाँ से i पास हो जाएगा 2 और p पास होगा 3। ठीक है, तो i से 2 आया है, ये चलेगा 1 से लेकर 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 टाइम्स, प्रिंट करेगा 2 स्पेस। इस लूप में कोई चेंज नहीं है, ये लूप बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये लूप बिल्कुल पहले वाला ही है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, मेन चेंजेस यहाँ है। इस बार पी में क्या आया है, 3 आया है, क्योंकि 2 से डिक्रीमेंट होकर वैल्यू आई है तो पी में 3 आया है। तो के चलेगा 1 से लेकर 2 तक, यानी 2 बार के इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए। लेकिन हर बार पी आर क्या पास करेगा, पी आर स्टार्ट हुआ है 3 से, तो पहली बार में 3 को प्रिंट करेगा, फिर 2 डाउन करके आएगा तो यहाँ 1 को प्रिंट करेगा। बाहर आएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। आई कितना हो जाएगा 3 और पी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अंदर आएंगे, ये लूप वही ये प्रिंट करेगा एक स्पेस, ये चलेगा 1 से 3 तक, मतलब 3 बार। और पी आर क्या पास करेगा, पी आर डिक्रीमेंटेड है, पी आर स्टार्ट हुआ है 5 से और पास क्या करेगा 5, 3 और 1, 5, 3 और 1। फिर बाहर आएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। आई कितना हो जाएगा 4 और पी कितना हो जाएगा 7। ये लूप वही चलेगा, 4 माइनस 4 दैट इज़ 0, नहीं चलेगा मतलब। ठीक, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर। इसके बाद के चलेगा 4 टाइम्स, 1 से लेकर 4 तक, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। और इस बार पी आर स्टार्ट हुआ है हमारा 7 से और हर बार 2 डिक्रीमेंटेड के साथ वैल्यू पास करेगा 7, 5, फिर 7, 5, 3 और 1, और हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो जो माइनर चेंजेस होते हैं उन पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, अननेसेसरी आपको लूप, है ना, लूप की लेंथ से, ठीक है, या उसमें यूज होने वाले काउंटर से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमें प्रिंट करना है वो हमें एक्सेस कैसे होगा, कैसे हम किस वेरिएबल से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो लूप का बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। कंडीशन कभी भी किसी भी लूप में 2 नहीं हो सकती, कंडीशन हमेशा एक ही होती है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंटर्स, ठीक है, आप मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो हम लोग एज़ पर रिक्वायरमेंट मल्टीपल लेते रहते हैं। धन्यवाद।